नमस्ते, मैं डॉक्टर नारायण मुदगले, आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट जयनगर बेंगलोर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी पेनिस में तनाव का नहीं होना या नपुंसकता। ये क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है और लास्ट में एक बोनस पॉइंट रहेगा, वो है होम रेमेडीज़। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत रहती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि लोग क्या समझेंगे कि मुझे सेक्स का प्रॉब्लम है, तो ये मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं बताना चाहूँगा। तो आप ये आपको अपना इज्जत, अपनी डिग्निटी, आपका सम्मान, आपका पुरुषत्व इतना ही प्यारा है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए बना रहा हूँ। आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में कुछ छोटे मोटे चेंजेस बदलाव करके अपने आप को सही कर सकते हैं। तो पहले ये जो एक्यूट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका डेफिनेशन मैं बताना चाहता हूँ। तो इसका डेफिनेशन ये है कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं, तो मतलब क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है लिंग में तनाव ना आना। खून की जो सप्लाई है, खून का जो फ्लो है पेनिस में जितना आना चाहिए वो कम आना, या फिर आ तो रहा है लेकिन ज़्यादा देर तक वो हार्डनेस नहीं बन पा रहा है। इसको बोलते हैं अनेबल टू अचीव इरेक्शन और अनेबल टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब खून पेनिस में, जस्ट एग्जांपल ये पेनिस है, इसके अंदर खून नहीं आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि खून तो आ रहा है लेकिन वहाँ पे होल्ड नहीं हो रहा है ज़्यादा देर तक। तो इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता। तो ये मेनली दो टाइप्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। एक होती है एक्यूट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और एक होती है क्रोनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एक्यूट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो मतलब इमीडिएट हुआ है, पिछले हफ्ते आपने सेक्स किया था, बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल यू वेर एंजॉइंग। ऑन ऑफ सडन 7-8 दिन में ऐसा बदलाव क्या होगा कि अचानक तनाव ही नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्यूट। दूसरा होता है क्रोनिक। क्रोनिक में होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से, या फिर वो आपका एज हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ पिल्स जो आप रेगुलर 2 साल 3 साल से ले रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स, उसका एक साइड इफेक्ट की वजह से भी ये होता है। तो अभी मैं पहले बात करूंगा एक्यूट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इसके कॉजेस। फर्स्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है एक्यूट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। हम इन जनरल इसको बोलेंगे साइकोलॉजिकल। ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, जिनकी उम्र लगभग 18-19 साल से लेकर 30-35 साल के बीच में है, उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है। कुछ कारणवश एक बार या 2 बार आप अपने पार्टनर के साथ एक इंटीमेसी या फिर संबंध बनाना चाहते हो, लेकिन समहाउ 1 या 2 बार वो अटेम्प्ट में फेल हुए हैं, तो उसका एक मन में डर, घबराहट, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम आप सेक्स करने से पहले क्या पता उस टाइम पे आपकी बॉडी में उतना एनर्जी है कि आप अच्छा सेक्स कर पाओ, लेकिन समहाउ आपका जो माइंड है आपको रोक रहा है, रुको, क्या आज सेक्स हो पाएगा। एक मन में एक एंग्जाइटी है, मन में एक डर है, घबराहट है। उसके वजह से ही क्या है, बहुत सारे यंग लड़कों में ये सेक्स का प्रॉब्लम होता है। ये हो गया साइकोलॉजिकल। दूसरा होता है हार्मोनल। बॉडी में, पुरुषों के बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स रहते हैं, लेकिन जो सेक्स रिलेटेड हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसकी उत्पत्ति अगर कम है, या हार्मोन तो उत्पत्ति हो रहा है लेकिन जितना पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। यूजुअली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये बॉडी में जब स्ट्रेस कम रहता है तो ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा खुश हो तब ज़्यादा होता है, आप रेगुलर ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तब ज़्यादा होता है, आपका नींद अच्छा होता है तब ज़्यादा होता है। अगर इसके विपरीत अगर आपके दिनचर्या है, आप ये जो मैंने चीज़ें बोला है उसका करेक्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, दिक्कत आती है। तो हार्मोन्स अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक बोल रहा हूँ। टेस्टोस्टेरोन एक जो पुरुषों का हार्मोन है, इसका नाम से अगर आपको पता चला कि टेस्टोस्टेरोन मतलब टेस्टिस से उत्पत्ति होने वाला एक केमिकल है। इसकी जो मात्रा है बॉडी में, एक नॉर्मल जितना सिक्रेशन होना चाहिए
उससे अगर कम हो रहा है तो क्या है, दिक्कत आती है। और इसको सपोर्टिव हार्मोन्स रहते हैं, जैसा डोपामीन हो गया, एड्रेनालिन हो गया, या फिर एंडोर्फिन हो गया। ये जो सभी हैप्पी हार्मोन्स है बॉडी में जितनी पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा रहेंगे, सेक्स आपका अच्छा होगा। उसके विपरीत एक हार्मोन आता है, वो भी एक स्टीरॉयडल हार्मोन है, उसको नाम बोलते हैं कार्टिजोल। ये कार्टिजोल यूजुअली स्ट्रेस से बढ़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बढ़ता है, नींद का पर्याप्त ना होना उससे बढ़ता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सूजन है उससे बढ़ता है। अगर वो ज़्यादा है, कार्टिजोल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन अगर खून में है लेकिन उसको काम नहीं करने देगा। कार्टिजोल को अगर आप सादे भाषा में समझना चाहेंगे तो ये गुंडा है। अब एक गुंडा किसी चौराहे पे आके रुक जाएगा तो सज्जन लोग वहां पे जाना पसंद है, क्यों, उसके मुंह लगना, क्योंकि उसका खुद का दिमाग तो है नहीं। अगर हम अपने ज्ञान की बात उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो समझेगा है नहीं। तो एक कार्टिजोल क्या है, हमारे शरीर में एक गुंडा है। वो गुंडा दूसरे हार्मोन को बिल्कुल काम करने नहीं देता। तो ये हो गया हार्मोनल। दूसरा होता है नर्वजेनिक। नर्वजेनिक में क्या होता है, या न्यूरोजेनिक में क्या होता है, बॉडी के जो नर्व्स रहते हैं जिसमें जो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, इसका डिसफंक्शन होना या पर्याप्त मात्रा में काम नहीं करना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं कुछ 3-4 कारण गिनाता हूँ। न्यूरॉन्स वीक तब होते हैं जब हमारे बॉडी में नींद पर्याप्त नहीं होती है। न्यूरॉन्स तब वीक होते हैं हमारे बॉडी में शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रह रहा है। एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी का मतलब है आपके जो नर्व्स है उसमें सूजन आना। तीसरी कंडीशन ये है कि कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट पिल्स लेते हैं, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें लेते हैं जिसके क्या है, बॉडी में न्यूट्रिएंट वैल्यू डेफिशिएंसी होके नर्व्स को जितना एनर्जी मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, उसकी वजह से नर्व डैमेज होता है। नर्व्स एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में करंट को सप्लाई करता है। एक सादा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में एक फैन है, उसका एक वायर है, एक बटन है। आप बटन तो ऑन कर रहे हो लेकिन फिर भी फैन नहीं चल रहा है, मतलब कुछ तो वायरिंग में लपड़ा है, गड़बड़ है। सेम हैपन्स विथ न्यूरोजेनिक की, मतलब सेक्स करने की इच्छा तो है, ब्रेन से सिग्नल तो मिल रहे हैं, लेकिन सम हो पेनिस में एक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब नर्व्स में कुछ डैमेज है। इसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। उसके बाद चौथा जो आता है, कुछ तो फिजिकल इंजरी। आप क्रिकेट्स खेलते हैं, हमारे देश में क्रिकेट को बहुत एक एक जुनून है। तो कभी कभी क्रिकेट खेलते समय क्रिकेट का बॉल अंडों पर लगना, उससे टेस्टिकल में सूजन आना। कुछ लोगों में क्या होता है, हाइड्रोसील होता है। हाइड्रोसील मतलब टेस्टिकल के सराउंडिंग पानी का ज़्यादा भरना। कुछ लोगों को हर्निया होता है, तो उसमें पेट का अब्डोमेन कंटेंट टेस्टिकल्स में आना। और कुछ लोगों को आदत रहती है कि मास्टरबेट करते समय पेनिस को जोर से रब करना, तो पेनिस के जो स्पंज है वहाँ को फिजिकल डैमेज करना। या फिर कुछ लोगों की आदत है कि मतलब उल्टा बिस्तर पर लेट के रब करेंगे, उसको बोलते हैं प्रॉन मास्टरबेशन में, प्रोन मास्टरबेशन। उसके वजह से भी क्या होता है, पेनिस के जो लोकल नस है, स्पंज है, टेस्टिकल से डैमेज होते हैं, और उसके वजह से भी क्या है, ये सभी दिक्कतें आते हैं। और जो लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी मैंने दूसरे पॉइंट्स में कवर किया था, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ पिल्स रहते हैं। जैसा आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ले रहे हैं, या फिर कुछ हेयर ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका बालों का झड़ना या फिर गंजापन, उसके लिए उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो क्या कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बनाते हैं यंगर एज में। तो अगर आप हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे पूछिए, सर इससे क्या मुझे सेक्स प्रॉब्लम होगा। अगर ऐसा है तो अगर कुछ दूसरा मॉलिक्यूल दे सकते हैं उसकी जगह में तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है जिससे सेक्स में दिक्कत आती है। या फिर कुछ एंटी डिप्रेशेंट्स टैबलेट्स है जो क्या करते हैं, सेक्स में दिक्कत लाते हैं। कुछ मसल रिलैक्सेंट टैबलेट है, वो सेक्स में दिक्कत लाते हैं, क्योंकि मसल रिलैक्स जब होगा तो पेनिस भी एक मसल है, वो भी रिलैक्स होगा, तो पेनिस में जो टाइटनेस आना है, हार्डनेस आना है, वो नहीं आएगा। तो ये है एक्यूट इरेक्टेशन के इतने कॉजेस, या मतलब जो जो बच्चे हैं उसमें क्या है, ये सभी दिक्कतें आती है। इसका इलाज क्या है सर, तो इलाज के हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपको फिजिकली फिट रहना है, एक्टिव रहना है।
हर दिन 40 या 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना है या फिर कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकेंड क्या है, आपको 7 से 8 घंटे पर्याप्त मात्रा में सोना है। नींद का अच्छा होना, उसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ स्लीप विदाउट डिस्टर्बेंस रहना बहुत ज़रूरी है बॉडी के रिपेयर के लिए, हील के लिए। बॉडी के अंदर खुद का एक अपना इम्यून मैकेनिज्म है, वो सिर्फ और सिर्फ तब भी काम करता है जब हम प्रॉपर सोए। तीसरा है खाना। खाने में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसका आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक है ड्रमस्टिक, हम साउथ में उसको बोलते हैं नुगी या फिर शेवगा, नॉर्थ में आप सहजन बोलते हैं। ड्रमस्टिक आप गूगल पे सर्च कीजिए, इतना स्टिक आएगा। वो सहजन का उपयोग या तो आप ऐसे ही एक स्टिक को कट करके पानी में उबाल कर ले सकते हैं, या फिर दूसरा है कि आप उसको सांभर या दाल में मिलाकर खा सकते हैं। कुछ भी खाइए, खाने में सहजन का उपयोग ज़्यादा कीजिए। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, इसके अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट है कि अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है उसमें भी हील करता है। हैप्पी हार्मोन्स को उत्पत्ति करता है बॉडी में। मैग्नीशियम, जिंक पर्याप्त मात्रा में इसके अंदर अवेलेबल है। मैं ये तो सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पे छोटे से लेकर बूढ़े तक सभी सहजन का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है पालक। पालक में क्या है, पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड्स है। फोलिक एसिड्स क्या है, बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में और दूसरे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो रिच फॉर्म ऑफ क्या है, फोलिक एसिड इज़ वेरी गुड। पालक का खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन नॉर्थ में मैंने एक देखा है कि पालक पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। आयुर्वेद में क्या है, पालक और पनीर का ये जो कॉम्बिनेशन, इसको मनाई कहा है। तो आप पालक सेपरेट खाइए। उसके बाद होता है देसी गाय का घी। घी आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। इसका जब वर्णन होता है घी का तो ऐसा बोलते हैं, घृतम पित्त अनिलहरम रस शुक्र वजसम हितम निर्वापकम मृदुकरम सर्वरोग विनाशकम। मतलब जो घी है वो पित्त और अनिल, मतलब बॉडी में जो पित्त बढ़ा है या फिर जो वात बढ़ा है उसको कंट्रोल करता है। रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक वृद्धि करता है। और क्या है, बॉडी को ये मृदु करता है। जॉइंट्स में लुब्रिकेशन, मतलब जो ऑयल का कंटेंट है उसको बढ़ाता है। और क्या है, सर्व रोग को क्या है, विनाश करता है, मतलब कम करता है या जड़ से मिटाता है। तो घी का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। कुछ फ्रूट्स है जैसा कि वाटरमेलन या खरबूज या तरबूज बोलते हैं ना, रेड कलर जो रहता है, कलंगड़। इसके अंदर एक केमिकल, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है सिट्रोलिन। ये सिट्रोलिन क्या है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की उत्पत्ति करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वो केमिकल है, वो गैस है जो बॉडी को बहुत मात्रा में ज़रूरत है। क्योंकि जब ब्रेन से सिग्नल आता है सिक्स करने का, वो स्पाइनल कॉर्ड से सैक्रल प्लेक्स से जब लिंक हो जाता है तो लिंक में गैस रिलीज होती है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, शरीर में क्या करता है, वैसो डायलेशन, मतलब खून की नसों है उसको फुलाता है। जब वो ये फूलती है तो क्या आपको एक हार्ड इरेक्शन होता है। तो आप वाटरमेलन ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे तो खजूर, सूखा खजूर जिसको बोलते हैं ना, वो डेली 4-4 खाइए। रात में सोते वक्त 1 गिलास पानी में 4 बादाम भिगोइए, उसके अंदर 2 अंजूर डालिए, सुबह में उसको खाइए। उसके बाद और खाने में क्या खा सकते हैं, उड़द की दाल। आयुर्वेद में माशा, मतलब संस्कृत में उसको उड़द को माशा बोलते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज फूड है। तो माशा को रेगुलर, उड़द को खाने में उड़द की दाल या फिर आप डोसा या फिर वड़ा, उड़द का वड़ा, ये सभी करके खाने में उड़द का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज़, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप एग वगैरह खाते हैं तो डेली एक बॉइल्ड 2 एग खाइए। चिकन या मटन का सूप पी सकते हैं, फिश खा सकते हैं, प्रॉन्स खा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक नेचुरल रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो इतना कीजिए। और कुछ अगर आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप नए नए अभी चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।